आज वेंसू मंथ का 4th डे है और मैंने पहले डे पर आपको दिया स्टारलाइट, सेकंड डे पे दिया एक फेरी टेल फैन फिक्सन जो कॉमेडी था थोड़ा सा, एंड सेकंड डे पे मैंने आपको स्टारलाइट ही दिया और मैं 4th डे पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ फॉरेस्ट मैन। और आपने सुना है ना, लाइफ हमें एक चीज़ नहीं देती, हमें दुख सुख सब देती है। तो मैंने आपको खुश कर दिया, अब दुखी की बारी है क्योंकि ये एफएफ सैड होने वाला है। इसकी एंडिंग सैड एंडिंग है, मैं पहले ही कह रही हूँ। बट इस वेंसू मंथ में मैं सारा जॉनरा देने वाली थी और सैड जॉनरा बहुत ही एक पावर रखता है। आपको हैप्पी एंडिंग याद हो या फिर ना हो, सैड एंडिंग ज़रूर याद होती है। आज तक मैंने सैड एफएफ ज़रूर लाया है बट सैड एंडिंग नहीं लाया है। ये मेरे वेंसू वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट एफएफ होगा जिसमें सैड एंडिंग होने वाली है और ये स्टोरी हिस्ट्रिकल होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ बकवास के साथ, क्योंकि वेंसू मंथ में फुल ऑन बकवास होने वाली है। और कमेंट में हैप्पी बर्थडे गॉन जोन ऑफ वैन केजिंग इन एडवांस लिखना ना भूले। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी एक वॉइस ओवर से स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि भूत घाटी में एक लड़का रहता है जो जंगलों में ही रहता है। उसके पास असीम शक्ति है और उसे फॉरेस्ट मैन कहते हैं। वो जंगल के जाने वाले हर एक आदमियों पे नज़र रखता है और जो उसको पसंद नहीं आता वो उसे मार डालता है। एक बच्चा दिखाया जाता है जो जंगलों में बहुत तेज भाग रहा होता है। अभी नाइट का वक्त था, काफ़ी सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, सभी के हाथों में मसाले थे। वो बच्चा कम से कम 12 या फिर 13 साल का होगा। वो भागते भागते कीचड़ में गिर जाता है, उसकी पाँव पूरी कीचड़ से भर जाती है, पर वो फिर भी भाग रहा होता है। वो भागते भागते ही कह रहा होता है, अच्छा। अभी वो बच्चा बहुत ही स्पीड में रहता है। वो सारे आदमी उसको पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं, अरे पकड़ो, राजा को वो चाहिए। अभी जो वो बच्चा था वो बहुत ही तेज भाग रहा होता है। अभी जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे एक इंसान बैठा हुआ था जिसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है। वो उस बच्चे को ही देख रहा होता है। बच्चा भागते भागते आगे जा रहा होता है और वो भी अपने पेड़ चेंज करा जा रहा होता है। अभी जो मसाल वाले आदमी थे वो सारे बच्चों को घेर लेते हैं, उस बच्चे को सारे के सारे घेर लेते हैं। जो बच्चा था वो उन सबको देखकर कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं वापस वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा, मुझे मत मारो। अपने राजा जी को बोलो कि मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारो। ये उसमें से जो एक लड़का होता है वो कहता है, बच्चे तू तो मरेगा। ये कहते ही वो डंडा लेकर उस बच्चे को मारता है। वो बच्चा चिल्ला रहा होता है बट वो लोग उसे मार रहे होते हैं। अभी एक लड़का रहता है जो तलवार लेकर आता है और कहता है, दिल मारने से अच्छा एक बार में ही मार देते हैं। वो जो लड़का होता है वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। अभी जो वो लड़का था वो अपना तलवार लेकर आता है और उस बच्चे के पेट में मारने वाला था, तभी उसकी तलवार को कोई लकड़ी रोक लेती है। अभी सारे के सारे इधर देखने लगते हैं। जो एक पीछे सैनिक था वो कहता है, मैंने कहा था यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे वो रहता है, यहाँ पे वो रहता है। और ये कहते ही जो वो लड़का होता है वो भागने लगता है। जो मसाला वाला लड़का था वो कहता है, कौन रहता है यहाँ पर। अभी वो लड़का भागते भागते कहता है, फॉरेस्ट मैन। और ये कहते ही वो तो भाग जाता है और सारे इधर उधर देखने लगते हैं। अभी जो वो बच्चा था उसकी हालत पूरी ख़राब थी, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, उसके पूरा शरीर ब्लडी हो गया होता है। अभी सारे इधर उधर देख रहे होते हैं। अचानक से वो लड़का जो तलवार मारने वाला था, जिसकी तलवार पकड़ी गई थी, उसका पाँव एक लकड़ी घींचती है और उससे घसीट के कहीं ले जाती है। अभी सारे के सारे देखने लगते हैं उसी तरफ। अब अचानक से कोई चीज़ उन पे फेंकी जाती है। अभी जो वो लड़का था जो उस बच्चे को सबसे पहले मार रहा होता है वो देखता है तो वही साथी तलवार वाला जो अंदर गया था उसकी लाश आई होती है। उसके शरीर में पूरे क्रैसेस लग गए होते हैं, सारे के सारे डर गए होते हैं। जो वो लड़का रहता है वो कहता है, हिम्मत है तो बाहर आओ। अभी एक बड़ी सी पेड़ की टहनी उन सबको पाँव पकड़ लेती है और इधर उधर फेंक देती है। सारे के सारे घायल हो गए होते हैं। वो जो लड़का था जो फर्स्ट में मार रहा था वो उठता है एंड भागने लगता है और कहता है उस बच्चे से, जाओ जिसू, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं।
इस जंगल से बाहर आओ और तुम्हारी जान गई। और ये कहते ही वो लड़का उस जंगल से भाग ही जाता है। सारे के सारे लोग मर गए होते हैं, बस एक ही इंसान भाग पाया होता है। वो जो बच्चा था वो जाओ जिसू था, वो अनकॉन्शियस हालत में नीचे लेटा हुआ था। जो अपना जाओ होता है वो मिट्टी को पकड़ के ऊपर होने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे बचाओ। शायद एक दिन पहले बारिश आई थी जिस वजह से अभी जो जंगल की मिट्टी थी पूरी गिल्ली थी। जाओ के फेस पे पूरी मिट्टी लग गई होती है और वो गिल्ली मिट्टी को ही पकड़ रहा होता है। अभी जाओ जिसू को एक शैडो दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। जाओ जिसू बस उसे ही देख रहा होता है। अभी वो शैडो जो होती है वो नीचे बैठती है। जाओ जिसू उस शैडो का कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो जो शैडो वाला आदमी रहता है वो जाओ जिसू के नेक को पकड़ता है, फिर बाद में पाँव पकड़ के उसे उठा के गोद में ही ले जाने लगता है। अभी वो इंसान लंबा था और बड़ा था और जाओ जिसू तो उस समय अपना छोटा ही था। जो वो लड़का होता है वो जाओ जिसू को बेड पर लेटाता है एंड उसे देखने लगता है। अभी वो अपनी 2 उंगलियों को सीधे ऐसे करता है, लाइक 2 उंगलियों को दाएं से ऊपर की तरफ उठाता है तो एक जो पेड़ होती है ना वो पानी लेकर आती है एक बाल्टी में और उसमें कपड़ा भी होता है। जो अपना वो पर्सन रहता है वो उस कपड़े को पानी में डालकर उसके पूरे शरीर को साफ़ करने लगता है। उसकी क्लॉथ खोलकर उसे पूरा क्लीन करता है। उसके जहाँ पे चोट लगे होते हैं वहाँ पे जड़ी बूटी जो होती है वहाँ पे वो लेप वेप लगाता है ताकि उसकी चोट सही हो जाए। और वो लड़का फिर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब ऐसे ही नाइट हो गई होती है। जाओ जिसू की नाइट में नींद खुलती है, उसकी आंखें हल्की सी खुलती है और सामने वो एक लड़के को बैठे हुए देखता है जिसका चेहरा बहुत ही प्यारा था। चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी, वो अभी सो रहा होता है। उसकी आंखें बंद में भी बहुत प्यारी लग रही होती है, उसकी पलकें काफ़ी बड़ी होती है और उसके बाल भी। अभी जो वो लड़का रहता है वो अपनी फेस थोड़ी सी और टर्न करता है। जो जाओ जिसू रहता है उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू घबरा के उठता है और कहता है, हाँ मुझे मत मारो। हाँ। अभी जो जाओ जिसू होता है इधर उधर देखने लगता है। उसे फिर नाइट की बात याद आती है। नाइट में उसकी आंखें खुली थी। वो जो अपना जाओ होता है वो खुद से ही कहता है, आखिरकार वो भैया कहाँ पर है जिसने मेरी जान बचाई थी। जो अपना जाओ जिसू होता है फिर उठता है, उसके शरीर में दर्द हो रहा होता है बट वो फिर भी उठकर बाहर जाने लगता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी झील बनी हुई थी, वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े जो होते हैं हवा में उड़ रहे होते हैं। जो जाओ जिसू रहता है उस लड़के को देखकर कहता है, भैया क्या आप वही हैं जिसने मेरी जान बचाई थी। जो वो लड़का होता है जाओ जिसू की तरफ देखकर कहता है, तुम सही हो, आज आराम करो फिर यहाँ से चले जाना। जो जाओ जिसू होता है वो उस लड़के के पास जाकर थोड़े ऐसे ना सेकी वॉइस में कहता है, बिल्कुल नहीं भैया, अगर मैं वहाँ पे चला गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। मेरे पापा तो पहले ही मर चुके थे, उनने मेरी माँ को भी मार दिया। माँ ने मुझे जैसे तैसे करके उस राज्य से भगाया था। 3-4 दिन लगे यहाँ पर आने को, पर फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरी माँ अब तक मर गई होगी पर मेरी माँ चाहती थी कि मैं जीऊँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। मैं इस जंगल से कहीं नहीं जा सकता, प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए भैया, प्लीज़। वो लड़का होता है वो ऐसे ही जाओ जिसू को देख रहा होता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इस जंगल में नहीं रह सकते और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें जंगल में रहना ही है तो मेरे से दूर होकर रहना, तुम यहाँ पर रह नहीं सकते हो। भैया मैं आपके सारे काम करूँगा, सारे के सारे काम करूँगा, मुझे सब आता है। मैं आपके लिए आपके कपड़े धो दूँगा, मैं आपके लिए खाना बना दूँगा, पर प्लीज़ भैया मुझे अलग मत कीजिए। मैं जंगल में कहाँ से रहूँगा, ये जगह तो मेरे लिए एकदम नहीं है, ये तो मेरी राज्य भी नहीं है। प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, प्लीज़ मुझे रहने दीजिए भैया, प्लीज़। तो वो लड़का होता है वो कहता है, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। अभी जाओ जिसू बहुत बेगिंग कर रहा होता है बट वो लड़का अंदर की तरफ जाने लगता है। जाओ जिसू उसके पीछे जाना चाहता था बट वो गेट बंद कर लेता है। जाओ जिसू गेट नॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए।
और वो लड़का गेट खोल ही नहीं रहा होता है। जाजिसो बेचारा गेट के बाहर ही बैठा रह जाता है। नाइट हो जाती है, अचानक से काले बादल आने लगते हैं। मतलब नाइट है तो बादल आना ही है, लाइक काला होना ही है, पर बहुत ही काले काले बादल हो गए होते हैं। देखकर तो लग रहा होता है कि तेज़ बारिश आने वाली है। हवाएं भी अचानक से तेज़ होने लगते हैं। वो लड़का मतलब अपना जाजिसो सर्दी में जूझ रहा होता है और वो लड़का अंदर से ये देख रहा होता है। बारिश स्टार्ट हो जाती है, पर वो लड़का फिर भी मतलब अपना जाजिसो फिर भी उस लड़के के गेट से हटा नहीं होता है। जाजिसो पूरे बारिश में भीग रहा होता है। काफ़ी टाइम हो गई होती है। जाजिसो इतने ठंड और बारिश में भी कहता है, मैं आपका हमेशा सेवा करूँगा, मैं आपके लिए हमेशा वफादार रहूँगा। प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। वो बस ये कहता ही रह जाता है और सर्दी के कारण उसका शरीर पूरा जकड़ने लगता है और वो धीरे धीरे कमज़ोरी से बेहोश हो जाता है। अभी वो बेहोशी की हालत में बाहर ऐसे ही लेटा हुआ था। वो जो पर्सन था वो गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद जाओ को उठाता है एंड उससे फिर से बेड पर लेटा के उसके कपड़े और उसके बाल एकदम सुखाने लगता है। वो लड़का फिर से उसी जगह पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पे वो कल बैठा होता है। मॉर्निंग में जाओ की आंखें खुलती है। जाओ खुद को अंदर देखकर बहुत खुश होता है। अभी जाओ उस लड़के के पास जाता है जो भी जेल के सामने ही खड़ा था। जाओ कुछ कहता उससे पहले वो लड़का ही कह देता है, मेरे से ज़्यादा लगाव मत रखना और मेरे से दूर ही रहना। मेरे काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा अपना काम स्वयं ही कर लूँगा, बस मेरे से दूर रहना, घर में रह के भी मुझे दिखना मत। अभी जो जाजिसो था वो एकदम शांत हो गया होता है। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ऐसे भैया आपका नाम क्या है? वो जो लड़का होता है वो कहता है, मेरा नाम जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और ये कहते ही वो जो लड़का होता है वो अंदर ही चला जाता है। वो जो लड़का रहता है वो अंदर जाकर बैठता है, फिर बाद में वो नहाने चला जाता है। और वो जब नहाने जाता है, जब वो अपने वस्त्र खोलता है तो उसके ना पीठ पे नाम लिखा हुआ था वेन केजिंग, मतलब ये अपना वेन केजिंग है। वेन केजिंग फिर पानी में नहाने लगता है। फिर उसके पास एक काला कौवा आता है और वो बैठता है और वो क्या 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 ही कर रहा होता है, लाइक जो कौवों की आवाज़ होती है। बट वेन केजिंग उसकी बात समझ पा रहा था। जो वेन केजिंग रहता है वो कहता है, मैं उसको अपने पास रखना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको अपना नाम बताना नहीं चाहता। अभी जो अपना वेन केजिंग है वो जानवरों से बात कर सकता है। अभी जो कौवा बोलेगा ना वो मैं आपको बोल के ही बताऊंगी, बट वो कै ही कर रहा होगा, लाइक सबको तो उसका आवाज़ कै सुनाई देगा, बट वेन केजिंग को उसकी बातें समझ में आती है। वो जो कौवा रहता है वो कहता है, तो फिर तुमने उसको अपने साथ क्यों रखा? वेन केजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि वो बच्चा है, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा मैं उसे यहाँ से निकाल दूँगा। जो कौवा होता है वो कहता है, संभल के रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे लगाव हो जाए। और ये कहते ही वो कौवा उड़ के चला जाता है एंड वेन केजिंग फिर देखता ही रह जाता है। वेन केजिंग फिर नहा धोआ के जब अंदर जाता है तो देखता है कि जो जाओ है वो पोछा लगा रहा होता है। वेन केजिंग तो बस ऐसा देखता ही रह जाता है। जो वेन होता है वो कहता है, तुम्हारी पोछा लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे घर के कामों से दूर रहोगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ, पर अब तो मैं भी रह रहा हूँ, तो मतलब ये घर मेरा भी है और जानवर भी अपने घर की सफाई करते हैं और मैं तो वैसे भी इंसान हूँ। जो वेन केजिंग है गहरी सांस लेता है और जो होता है अपना वेन केजिंग वो अंदर जाने लगता है। पर जो जाओ होता है वो फिर कहता है सडनली, अरे अंदर मत आइए, पोछा निकाला है, इतनी मेहनत से सफाई की है, आप खराब क्यों कर रहे हैं? मैं एक घायल बच्चा हूँ, कितने मेहनत से तो मैंने सफाई की है। जो अपना वेन केजिंग होता है वो फिर परेशान होकर बाहर चला जाता है और जाओ अपनी सफाई कंटिन्यू ही करता रहता है। वेन केजिंग जो जो मना करता है जाओ को, जाओ वो ही करता है। लाइक कि खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सारा वेन केजिंग का काम करता था और घर का सारा काम करता था। जाओ हमेशा वेन केजिंग से पूछा करता था कि आपका नाम क्या है, बट वेन केजिंग ने कभी अपना नाम ही नहीं बताया उसे। जाओ समझ ही नहीं पाता था कि वो उससे क्या कहे।
ऐसे ही 3 महीने बीत गए होते हैं। जो अपना जाओ जिसो था उसने टोकरी पहन रखी थी अपने पीठ पर और वो थोड़े फल कलेक्ट करने के लिए जाता है। जब वो जाता है तो वो इंसानों की आवाज़ सुनता है। जो जाओ जिसो रहता है वो छुप जाता है। अभी वहाँ पर 2 बच्चे आए होते हैं। अपना जो एक लड़का रहता है वो कहता है, अरे संभल के भाई, यहाँ पे वो फॉरेस्ट मैन रहता है। जो वो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है, हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे मुझे फल बहुत अच्छे मिलते हैं, मुझे फल चाहिए। जो वो लड़का रहता है वो कहता है, पर फॉरेस्ट मैन आ गया तो? पहला लड़का कहता है, मैं तो उसको यूँ धूल चखा दूँगा। जो वो लड़का रहता है वो कहता है, मैंने सुना है कि वो पेड़ वेड़ की शक्ति यूज़ करता है, वो तो हमें उठाकर पटक देगा। जो अपना जाओ जिसो रहता है फिर वो याद करने लगता है कि हाँ वैन केसिंग पेड़ की तो शक्ति यूज़ करता ही है, क्योंकि इतने दिन जब उसके साथ रहा है तो उसे पता तो चला ही है। जो वो बच्चा रहता है वो कहता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ये कहते जा रहा होता है तभी उसके पाँव में एक टहनी आके टच हो जाती है। वो बच्चा डर जाता है और फॉरेस्ट मैन कह के बहुत ही तेज़ तेज़ भागने लगता है। अभी वो दोनों लड़के भाग जाते हैं और जाओ जिसो हंसने लग जाता है। जाओ जिसो जो होता है फिर शांत होता है एंड कहता है, अच्छा, तो उनका नाम फॉरेस्ट मैन है। अब मैं जानता हूँ उनका नाम। जाओ जिसो होता है बहुत ही खुश होके सारे फल्स कलेक्ट करके, जिसको उतना कलेक्ट करना होता है, घर पे जाके उसे अच्छे से धोकर काट वाट कर अपने वैन केसिंग के सामने ले जाके कहता है, ये मैं अभी लाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, तो आप प्लीज़ खा लीजिए फॉरेस्ट मैन। अपना वैन केसिंग होता है जाओ जिसो की तरफ देखने लगता है और कहता है, फॉरेस्ट मैन। जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वैन केसिंग होता है कुछ रिएक्ट नहीं करता है एंड वो फल खाने लगता है। अभी ना ऐसे ही फिर से वक्त बीतता जाता है। 1 साल हो गई होती है। जाओ जिसो अभी भी कभी कभी वैन केसिंग से उसका नाम पूछ लेता था, बट वैन केसिंग तो कुछ बोलता ही नहीं था, नाम वाम बताने तो दूर की बात है। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो एक दिन बैठा रहता है और वो बुक साफ़ कर रहा होता है। जो अपना जाओ जिसो है जब वो बुक साफ़ कर रहा होता है तो बुक नीचे गिर जाता है। बुक में कुछ लिखा हुआ था। जाओ जिसो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर वो पढ़ ही नहीं पा रहा होता है। जो वैन केसिंग होता है वो उधर आता है और ये देख कर कहता है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जो अपना जाओ जिसो होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, सीधा हो जाता है, अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वो नाम में सर हिलाता है कि उसे बुक पढ़ना नहीं आता। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो अब कुछ रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसो उस बुक को खोलकर फिर से ध्यान से देखने लगता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसो बैठा हुआ था एंड सामने वैन केसिंग खड़ा था। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, फॉरेस्ट मैन, आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कोई काम है क्या? जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, हाँ आज से तुम्हें पढ़ाई करनी है। जो जाओ जिसो होता है वो हैरान होकर कहता है, पढ़ाई करनी है? नहीं, मुझे घर का काम करना होता है, मैं नहीं पढ़ सकता। ये कहते ही जाओ जिसो उठकर जाने लगता है, बट वैन केसिंग अपनी शक्तियों से अपने जाओ जिसो का हाथ बांध देता है। जो जाओ जिसो रहता है बहुत भूल रहा होता है। अपना जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, ये शर्त है मेरी, तुम्हें रहना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, अब तुम पढ़ोगे या फिर नहीं। अपना जो जाओ जिसो होता है ऐसे ही देखने लगता है। वैन केसिंग बोलता है, पढ़ोगे या फिर नहीं। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो हाँ में सिर हिला देता है कि वो पढ़ेगा। अभी जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसो को पढ़ाने लगता है एंड जाओ जिसो भी फिर वैन केसिंग के साथ पढ़ने लगता है। अभी धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जाओ जिसो की जो उम्र थी वो 17 हो गई होती है और जो उसकी आवाज़ थी वो भी अब ठीक हो गई होती है। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो फिर स्टूल पर चढ़कर एक चीज़ उतार रहा होता है। तभी उसकी जो स्टूल थी उसकी बैलेंस बिगड़ती है और वो गिरने वाला था। तभी उसे वैन कैच कर लेता है। जो जाओ जिसो होता है स्माइल करता है और कहता है, शुक्रिया फॉरेस्ट मैन मुझे बचाने के लिए। जब अपना वैन केसिंग होता है जाओ जिसो को नीचे उतार के जाने लगता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वैन केसिंग का ऐसे ना कपड़ा पकड़ लेता है। जो वैन केसिंग होता है पीछे जाओ जिसो को देखता है घूर के। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, इतने समय हो गए हैं आप तो मेरे से बात ही नहीं करते, बस पढ़ाई के समय आप मुझे बस पढ़ाते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मेरे से बात नहीं कर सकते? जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपने जाओ जिसो से अपना कपड़ा छुड़वा के जाने लगता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो स्माइल करता है एंड फिर बाद में
वो जो सामान उसे उतारना था वो एक बार और ट्राई करता है उतारने की, और वो चढ़ने ही वाला था तब तक एक टहनी आती है और वो जो चीज़ अपना जाजूसू उतारना चाहता था वो उतार के जाजूसू का हाथों में दे देती है। जो जाजूसू होता है उस चीज़ को पकड़ के स्माइल करता है एंड चिल्ला के कहता है थैंक यू फॉरेस्ट मैन। और ये कहते ही जाजूसू उस चीज़ को लेकर चला जाता है। वैन केजिंग जो बाहर बैठा हुआ था उसके पास वो कौवा आता है और कहता है क्या बात है, आजकल बड़े शांत से रहते हो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम्हारी क्या बात है, आजकल बहुत बातें करते हो। जो वो कौवा होता है वो कहता है बातें तो करना पड़ता है ना, अच्छा होता है, तुम्हारी तरह खड़ूस बन के थोड़ा ना रह सकता हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो बोलता है कि सही है कि मेरी तरह खड़ूस नहीं बन सकते हैं, और ये कहते ही वो अंदर की तरफ जाने लगता है। वो कौवा जाजूसू के वैन केजिंग के शोल्डर पे बैठकर कहता है अरे अरे ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ लाओ, अब तो तुम्हारे साथ एक इंसान है जो रहता है, तुम सालों से अकेले थे पर अब भी कोई आया है फिर भी तुम उससे बात नहीं करते, इतने साल हो गए हैं उसके आते हुए। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं किसी से लगाव नहीं रखना चाहता, वैसे भी वो चला जाएगा यहाँ से। जो वो कौवा होता है वो कहता है पर तुम उससे यहाँ से भगाना ही क्यों चाहते हो, वो तुम्हारे साथ खुश रहता है, उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल रहती है तुम्हारे पास आने से। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है क्योंकि उसने अभी दुनिया देखी नहीं है और जो इंसान उसको मारना चाहते थे वो शायद अब तक इसको भूल भी गए होंगे। जो कौवा होता है वो कहता है वैन केजिंग किसी का साथ तो लेकर देखो एक बार। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, और ये कहते ही वो कौवे को अपने शोल्डर से हटा देता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। वो जो कौवा होता है वो उधर ही उड़ रहा होता है और कहता है प्यारा वैन केजिंग किसी का साथ लेके देखो कभी, पता है कि तुम्हारा श्राप है पर कोई तुम्हारे साथ रहे तो इसमें क्या खराबी है, अगर वो तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहता है तो तुम क्यों उसे भगाना चाहते हो, कभी तुम्हें इस बात का अफसोस होगा। और ये कहते ही वो जो कौवा होता है वो वहाँ से उड़ जाता है। अभी हमें अपने जाजूसू को दिखाया जाता है जो चूल्हे में खाना बना रहा होता है, और चूल्हे में खाना बनाने के लिए हवा फूकनी पड़ती है ना, स्ट्रॉ से एक बड़ी सी पाइप होती है, उससे जाजूसू हवा फूक रहा होता है बट उससे खांसी भी आ रही होती है। बट जाजूसू इतने सालों से खाना बना रहा है तो उसकी आदत हो गई होती है। जाजूसू फिर एक प्यारा सा डिश बनाता है एंड स्माइल करता है और उसको हाथ में लेकर कहता है शायद ये फॉरेस्ट मैन को अच्छा लगे और वो मेरे से बात करे। और ये कहते ही जो अपना जाजूसू होता है वो खाना ले जाके वैन केजिंग को सर्व करता है। जो वैन केजिंग होता है वो खाना खाने लगता है। जो अपना जाजूसू होता है वो उधर ही खड़ा था बट वैन केजिंग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। जाजूसू ऐसा ना कि उसका ध्यान लेने के लिए खांसता भी है बट वैन केजिंग तो फिर भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। जो अपना जाजूसू है फिर वो गहरी सांस लेके कहता है क्या ये खाना अच्छा है। जो अपना वैन केजिंग होता है जाजूसू की तरफ देखता है फिर नज़रें हटा लेता है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है खाना अच्छा है। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करके कहता है शुक्रिया, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, क्या मुझे आप कोई इनाम देंगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, मैंने नहीं बोला था तुम्हें खाना बनाने को। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है मेरे दिल के चूरे चूरे हो गए, पर अगर आप मुझे कोई इनाम देना चाहें तो क्या आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे। जो अपना वैन केजिंग होता है वो देखता है जाजूसू की तरफ फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। जो जाजूसू होता है अपने नेक पर हाथ फेरता है और कहता है कोई बात नहीं फॉरेस्ट मैन, आप मेरे लिए फॉरेस्ट मैन ही रहेंगे। और ये कहते ही जो जाजूसू होता है वहाँ से चला जाता है। जो कौवा होता है वो घर के अंदर आ जाता है एंड वैन केजिंग के खाने को खाने लगता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ये मेरा खाना है। जो कौवा होता है वो कहता है क्या जाता है पर ये खाना बड़ा स्वादिष्ट है, सोचो ना अगर वो तुम्हारे साथ हमेशा रहा तो वो इतने डिलीशियस खाना है तुम हमेशा खा पाओगे। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है खाने के लिए किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दो, तुमने मुझे ये समझ रखा है। जो वो कौवा होता है वो कहता है जिनकी क्या ख़राब कर रहे हो तुम, वो भी तो तुम्हारे साथ रहना चाहता होगा। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है वैसे मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ पर अगर तुमने कुछ ज़्यादा बोला तो मैं तुम्हें ही पका के खा जाऊँगा, समझ गई। और ये कहते ही वैन केजिंग अपने नाखून दिखाता है। जो अपनी वो कौवा होती है वो कहती है वैसे मेरा पेट भर गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ। और ये कहते ही वो कौवा वहाँ से चला जाता है। ये हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो सो रहा होता है
ज़ाओ जिसू जो अंदर आता है क्योंकि उसे एक बुक चाहिए होती है। अपना जो ज़ाओ जिसू रहता है वो बुक लेता है एंड जाने वाला था, तभी उसकी नज़र वैन केजिंग पे पड़ती है। वैन केजिंग जो सो रहा होता है और उसकी बालें नीचे लटक रही होती है। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो स्माइल करता है एंड वैन केजिंग के पास जाकर उसे देखता है और उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल थी। ज़ाओ जिसू अब वैन केजिंग का बाल जो उसके फेस पे आ रहा होता है वो उसे सही करता है और धीरे से ही कहता है एकदम विस्पर वॉइस में, आप बहुत ही अच्छे हैं। बचपन से मुझे अपने पास रखने के लिए शुक्रिया, और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ मेरे प्यारे फॉरेस्ट मैन। और ये कहते ही जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो बुक लेके वहाँ से चला जाता है। अभी हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो अंगड़ाई बदलता है, सीधा तरफ सोने लगता है, फिर बाद में वो अपनी आंखें खोलता है, मतलब अपना वैन केजिंग सो नहीं रहा होता है। ये हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओ जिसू जो सारे काम कर लिया होता है एंड वो वैन केजिंग के पास आया होता है कुछ फल फ्रूट लेकर। अभी जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो फल फ्रूट लेकर अंदर आ रहा होता है। अभी जो वो कौवा था वो वहाँ पे था, वैन केजिंग से बात कर रहा होता है, बट वो जैसे ही देखता है कि ज़ाओ जिसू आ रहा है तो वहाँ से जाने के लिए वो जैसे ही उड़ता है तो वो ज़ाओ जिसू के फेस पर आके लग जाता है। कौवे को भी ये अंदाज़ा नहीं था, ये गलती से हो गया होता है। ज़ाओ जिसू थोड़ा सा डर गया होता है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो सीधा वैन केजिंग के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की लिप्स मैच हो जाती है। तो अपना ज़ाओ जिसू था उसका माइंड अजीब सा हो जाता है, वो वैन केजिंग की आंखों में देख रहा होता है। वैन केजिंग की आंखें भी बड़ी हो गई होती है। वैन केजिंग अब ज़ाओ जिसू के ऐसे ना पीठ को पकड़ता है तो अपना ज़ाओ जिसू होश में आता है और फिर बाद में वो उठने वाला था तो उसका जो लिप्स होता है वो थोड़ा सा ओपन होता है, जिस वजह से वो जो टेस्ट होता है ना लिप्स का वो मिल रहा होता है दोनों को, लाइक उन दोनों को एक दूसरे का टेस्ट समझ में आ रहा होता है। जो ज़ाओ जिसू था उससे इतना अजीब लग रहा होता है, उसका शरीर पूरा ऐसा ना झंझना सा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसके खून बहुत ही तेज़ दौड़ रहे हैं। जो अपना ज़ाओ जिसू है अब वो वहाँ से फटाफट उठता है एंड बाहर की तरफ जाता है। वो अपने कमरे में जाता है, उसके लिए एक छोटा सा कमरा था, वो उस कमरे में जाकर बैठ जाता है। उसके माथे से पसीना आ रहा होता है, वो अपने ऐसे ना कि पसीनों को साफ़ करता है, अपने हाथों को देखता है जो उसके हाथ इतनी सेक कर रहे होते हैं। वो अपना ज़ाओ जिसू रहता है वो कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कैसी एहसास है। अभी जो अपना ज़ाओ जिसू का प्राइवेट पार्ट था वो भी अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। ये पहली बार था ज़ाओ जिसू के लिए। ज़ाओ जिसू अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से पकड़ लेता है, फिर पाँव को जैसे तैसे फोल्ड करके लेटा हुआ रहता है। उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है, वो पिल्लों को ऐसे पकड़ा हुआ था, उसको पता नहीं कि ये कैसा एहसास है, वो बयां कैसे करे। अभी काफ़ी देर बाद अपना ज़ाओ जिसू अपने कंट्रोल में आता है। ज़ाओ जिसू कंट्रोल में आने के बाद अपने बालों को सही करता है, अपने फेस को वॉश करता है, वाटर से अपना पूरे फेस को वॉश करता है, हाथ में भी पानी डाल के हाथ पाँव को भी साफ़ करता है। फिर बाद में अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो वैन केजिंग के कमरे में नहीं जाना चाहता था, वो दूसरी तरफ जाता था, बट वैन केजिंग के कमरे में उसको नज़र पड़ती है। वो वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग जिसने अपने ड्रेस काफ़ी ऊपर तक उठा रखे थे, लाइक घुटने से ऊपर तक उठा रखे थे, उसका पाँव दिख रहा होता है। वैन केजिंग जो होता है वो अपने पाँव से कांटे निकाल रहा होता है क्योंकि उसके पाँव में पता नहीं कैसे कांटे चुभ गए हैं। वो बाहर गया था शायद जंगलों में, इसलिए उसके कांटे चुभ गए हों, बट वो कांटे हटा रहा होता है और उसकी लेग्स दिख रही होती है। अपना जो ज़ाओ जिसू था बस वो देखता ही रह जाता है, उसकी नज़रें हट ही नहीं रही होती है। जो अपना वैन केजिंग होता है उसकी नज़र जब ज़ाओ जिसू पे पड़ती है तो ज़ाओ जिसू तब अपनी नज़रें सीधी करके वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में जाकर। फिर बाद में दीवार पर हल्का सा पंच करके कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये कैसा एहसास है, क्यों मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, क्यों। जो ज़ाओ जिसू होता है एक गहरी ब्रीथ लेने के बाद वो फिर बाद में अपना जो उसका काम होता है वो अपना काम फिर से चालू कर देता है। फिर ना ऐसे 3 दिन गुजर जाते हैं। ज़ाओ जिसू को अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लग गई होती है, बट वो उन फीलिंग को इग्नोर कर रहा होता है। ज़ाओ जिसू एक बार जब वैन की कमरे की सफाई कर रहा होता है तब उसे एक छोटी सी पुस्तक मिलती है, लाइक वो बहुत ही छोटी सी थी। अपना
जो जाजसू होता है वो उस पुस्तक को जब खोलता है तो उस पे लिखा हुआ था। मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पता नहीं क्यों, आखिरकार मेरी गलती क्या थी, मुझे ये शराब क्यों मिला मुझे आखिरकार ये शराब। कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, मुझे हमेशा अकेले ही रहना पड़ेगा। मैं तो कभी भी मर नहीं सकता। अभी जो अपना जाजसू है वो उस हैंड राइटिंग को देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो वैन केसिंग की हैंड राइटिंग है, लाइक उसके फॉरेस्ट मैन की हैंड राइटिंग है। जो अपना जाजसू है वो उस पेपर को छू के कहता है, मतलब मेरे फॉरेस्ट मैन कभी मर नहीं सकते, ये इतने समय से अकेले हैं। और ये कहते ही वो उस किताब को ना ऐसे टच करता है। अभी जो एक और पन्ना पलटता है तो अपने वैन ने लिख रखा था, मैंने अपना जन्मदिन नहीं बनाया आज, 29 नवंबर है मेरा जन्मदिन, पर मैं अपना जन्मदिन बनाना नहीं चाहता। ये जन्मदिन बनाऊँ क्यों? मैं 5 साल से अकेला हूँ, इसलिए मैं ये जन्मदिन बनाऊँ कि मैं इस फॉरेस्ट में फंसा हुआ हूँ, ये मैं इसलिए जन्मदिन बनाऊँ। जो अपना जाजसू होता है वो पन्ना पलटता है तो आगे कुछ नहीं था, लाइक लिखा हुआ तो था पर शायद ये बुक कभी पानी में गिर गई होती है इसलिए वो पूरा अजीब सा हो गया होता है। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, जो अपना जाजसू रहता है वो कहता है, आखिरकार एक ही चीज़ तो था जिससे मुझे फॉरेस्ट मैन के बारे में पता चलता, नाम भी नहीं लिखा है, सबसे पहले तो नाम लिखा जाता है, कोई बात नहीं, उनके बर्थडे के बारे में तो पता चला, आज दिनांक कौन सी है। और ये कहते ही जो अपना जाजसू है वो सोचने लगता है बट उसे समझ में नहीं आता। अब वो वैन केसिंग के आने का इंतज़ार करता है। वैन केसिंग जब अपने कमरे में आता है जाजसू को देखता है अचानक से और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो अपना जाजसू रहता है वो कहता है, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे एक काम है, क्या आपको पता है कि आज दिनांक कौन सी है, महीना कौन सा चल रहा है? जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, अचानक से तुम्हें दिनांक का क्या करना है और मंथ का? जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाजसू को देखने लगता है। जाजसू अपने कपड़े को टाइट पकड़ता है और कहता है, ऐसे ही सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, आज दिनांक 28 है, 28 नवंबर। जो अपना वैन केसिंग होता है फिर वो बैठ जाता है। जो जाजसू रहता है वो कहता है, शुक्रिया, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, क्या 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 इतने जल्दी, कल ही बर्थडे है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जन्मदिन मुझे खास बनानी पड़ेगी, मैं उपहार क्या दूँ और मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। क्या करूँ? अभी जो अपना जाजसू रहता है बस वो वही सब सोच रहा होता है। जो जाजसू रहता है वो कहता है, हाँ आइडिया, मुझे लकड़ी काटनी पड़ेगी। और ये कहते ही जो अपना जाजसू होता है वो लकड़ी काटने वाली चीज़ें लेकर चला जाता है। ये टाइम बीतता जाता है। जो अपना वैन केसिंग था आज उसके लिए खाना नहीं आया होता है तो वैन केसिंग किचन में जाता है। किचन में खाना बनकर रखा हुआ होता है। वैन केसिंग उस खाने को पकड़ता है और कहता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना बना है और मुझे दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत लगानी ही चाहिए, वो तो वैसे भी जाने वाला है। और ये कहते ही जो अपना वैन केसिंग होता है वो उस खाने को लेकर चला जाता है। जाजसू ना पूरे नाइट में वैन केसिंग के कमरे में नहीं आया होता और वैन केसिंग ही नोटिस कर रहा होता है। लाइक वो सोता है बट उसे पता रहता है कि जाजसू कब कब उसके कमरे में आता है। जो अपना जाजसू रहता है पूरे नाइट भर अपने कमरे में रहता है और कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग देखता है कि आज उसे जाजसू जगाने नहीं आया है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और धीरे से ही कहता है, मुझे ये अजीब लग रहा है, फिर मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और ये कहते ही वो जब बाहर जाता है तो उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो एकदम हैरान रहता है। सामने जाजसू खड़ा रहता है और वो कहता है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं फॉरेस्ट मैन। जो अपना वैन केसिंग होता है जाजसू की तरफ देखने लगता है। जो जाजसू होता है वो स्माइल करता है। जो वैन केसिंग होता है वो हैरान रहता है कि जाजसू को उसका जन्मदिन कैसे याद। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, तुम्हें मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता? जो अपना जाजसू रहता है वो थोड़ा सा नर्वस रहता है और वो कहता है, कल मैं सफाई कर रहा था ना तो एक पुस्तक में मैं आपका सिर्फ जन्मदिन
देख लिया। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो समझ जाता है कौन सा पुस्तक। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है तुमने शुरू से पढ़ा। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है नहीं नहीं, वो पुस्तक तो अपने आप गिर गया था और वो पन्ने पे मेरा ध्यान गया और मुझे आपका जन्मदिन पता चल गया। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है मैं जन्मदिन नहीं बनाता, और ये कहते ही वो जाने लगता है। जो जाओ रहता है वो कहता है ऐसा भी मत बोलिए, मैंने आपके लिए बहुत तैयारी की है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डेस्क पे जाके बैठता है तो देखता है कि उसके सामने चाय बनी पड़ी है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो चाय को पीता है और चाय की स्वाद काफ़ी अच्छी थी। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है उस चाय के पास कुछ नोट है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो उस नोट को देखता है और उस पर लिखा हुआ था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं फॉरेस्ट मैन। जो अपना वैन गेजिंग होता है बट उस नोट पे अपने चाय का कप रख देता है। जाओ को बड़ा अजीब लगता है। वैन गेजिंग फिर नहाने के लिए चला जाता है। जो जाओ रहता है वो चुपके से वैन गेजिंग के पास जाके उसके कपड़े जो होते हैं वो चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जो वैन गेजिंग रहता है वो जब बाहर निकलता है तो वो हैरान रहता है कि उसके कपड़े चेंज थे, बट वो कर भी क्या सकता था। वो ऐसे ही नेगेट तो आ नहीं सकता था, इसलिए वो वही कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद वो अंदर जाके कहता है ये क्या हरकत है तुम्हारी, तुमने मेरे वस्त्र क्यों चेंज किए। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो बहुत गुस्से में था। जो जाओ रहता है डरा हुआ रहता है और कहता है आज आपका जन्मदिन है ना, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, स्पेशल डे पे स्पेशल कपड़े। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाओ होता है वैन गेजिंग का हाथ पकड़ के पपी फेस बना के कहता है प्लीज़ ना फॉरेस्ट मैन, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आपके सारे काम किए, आप प्लीज़ मेरी एक बात मान लीजिए, प्लीज़ ये वस्त्र आज के लिए पहन लीजिए प्लीज़। अभी जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो जाओ की तरफ देखता है, उसकी फेस को देखकर अपना हाथ छुड़वाता है एंड कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ से चला जाता है, बट वो ड्रेस भी चेंज नहीं करता है। शाम का सीन दिखाया जाता है। जाओ ने आज बहुत ही अच्छे खासे पकवान बनाए होते हैं। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो सारे पकवान को देखकर कहता है ये सब क्या है। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है जन्मदिन है ना आज फॉरेस्ट मैन का, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाए हैं मैंने। अरे कहते ही वैन गेजिंग को देखकर जाओ स्माइल करता है। जाओ स्माइल कर रहा होता है बट वैन गेजिंग कुछ रिएक्ट नहीं करता और खाना खाने लगता है। अपने जाओ को हर्ट होता है बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वैन गेजिंग खाने से तो नहीं उठा, वो खाना तो खा ही रहा था। अब ये सब जब ख़त्म हो जाता है तो अपना जो जाओ रहता है वो वैन गेजिंग को एक गिफ्ट देता है एक बॉक्स में। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास रख लो। जो जाओ रहता है वो कहता है मैं रात भर जग के ये बनाया है सिर्फ आपके लिए, कृपया इसे स्वीकार कीजिए कृपया। अभी जाओ वापस से क्यूट सा फेस बनाता है। वैन गेजिंग उस बॉक्स को खोलता है एंड उस गिफ्ट को बाहर निकालता है तो अपने अंदर एक हैंड फैन होता है। जाओ ने नाइट भर जग कर ये लकड़ी का एक हैंड फैन बनाया होता है जिसमें कपड़े तो लगे हुए हैं बट आसपास का जो बॉर्डर है ना वो लकड़ी का है। जो अपना वैन गेजिंग है वो उस पंखे को देखने ही लगता है। जो जाओ होता है वो स्माइल करता है और कहता है ये आपको अच्छा लगा, अंदर कुछ और भी है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो देखता है तो अंदर एक नोट था। वो उस नोट को पढ़ता है तो उसमें जाओ ने लिख रखा था शुक्रिया फॉरेस्ट मैन, एक लाचारा बेसहारा अनाथ बच्चे को सहारा देने के लिए, मुझे बचाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप ज़रूर कहते हैं कि आपको मेरी फ़िक्र नहीं है पर मैं जानता हूँ कि आप मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता और हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे फॉरेस्ट मैन हैं, शुक्रिया। अभी जो अपना वैन गेजिंग होता है उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है और मैं आपके लिए कुछ और करना चाहता हूँ। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है अब क्या है, पर जाओ अपने कमरे में जाता है फटाफट और एक फ्लूट लाता है एंड बैठ जाता है और उस फ्लूट को बजाने लगता है। उसकी धुन इतनी मीठी और इतनी प्यारी थी। जाओ वो बांसुरी को बहुत अच्छे से बजा रहा होता है। वैन गेजिंग बस उस बांसुरी को देखने लगता है। जाओ उस बांसुरी को बजाने के बाद उस बांसुरी को अपने हाथ में पकड़ के कहता है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे फॉरेस्ट मैन, और ये कहते ही स्माइल करता है। जो वैन गेजिंग होता है वो उठ जाता है। जाओ अपना फेस नीचे कर लेता है। वैन गेजिंग जाने लगता है बट वो जाते जाते ही कहता है
शुक्रिया मेरा जन्मदिन मनाने के लिए, पर आज के बाद ऐसा मत करना। और ये कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। जो जाजूसू रहता है वो स्माइल करता है, अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल थी। ये हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जाजूसू था वो नहा धोवा कर अपने सारे काम वाम कर लेता है। फिर बाद में वो अपना पुस्तक पढ़ने जाता है और पुस्तक तो उसने ऑलमोस्ट सारे पढ़ रखे होते हैं। जाजूसू ढूंढ रहा होता है पर उससे कोई पुस्तक मिल ही नहीं रहा होता है। जाजूसू का पूरा फेस उदास हो जाता है। जो अपना वैनकेजिंग था वो इस बात को नोटिस करता है और उसके पास कुछ पैसे थे, वो बाहर तो जाता नहीं है, तो वो जो पैसे थे वो जाजूसू को पकड़ा के कहता है तुम जाकर किताब खरीद लो। जंगल के पीछे वाले साइड से थोड़े आगे जाओगे तो वहाँ पे किताब मिलती है, तुम जाके कोई भी किताब खरीद लेना। अपना जो जाजूसू रहता है वो कहता है मैं जंगल से बाहर नहीं जाना चाहता। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो कहता है तुम्हें जंगल से बाहर जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हें बाहर ही रहना है, ये जंगल तुम्हारी दुनिया नहीं है। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो फिर जाने लगता है। जाजूसू जो रहता है वो कहता है ये जंगल मेरी दुनिया नहीं है पर आपकी तो दुनिया है ना। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो कहता है मेरी और तुम्हारी दुनिया काफ़ी अलग है, मेरे जैसे तुम कभी नहीं हो सकते और मैं चाहता भी नहीं हूँ। और ये कहते ही अपना जो वैनकेजिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो जाजूसू रहता है उस पैसे को हाथ में लेता है। वो बाहर जाना चाहता था बट वो डर रहा था, पर वो अपने चेहरे को हाइड वाइड करके जैसे तैसे बाहर जाता है और पुस्तक की दुकान पर जाकर पुस्तक खरीदने लगता है। वो सोचता है कि पहले वो कौन सा बुक ले, वो बहुत ढूंढता है, तब उसे एक जाकर बुक मिलता है। वो उस बुक को ले लेता है। फिर उस बुक को लेने के बाद उसकी दूसरी बुक पे नज़र पड़ती है और वो जो बुक रहती है ना वो थोड़ी 18+ बुक रहती है। जाजूसू उस बुक के थंबनेल को देखकर अजीब सा उसे लगता है, पर उस बुक में कोई फ़ोटो नहीं लिखा था, बस उसमें सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ था कि ऐसे एहसास जिसको आप जानते नहीं हैं। जो अपना जाजूसू है वो फिर वैनकेजिंग के बारे में याद करता है कि क्यों अपने जाजूसू को अजीब लगता है। अपना जो जाजूसू रहता है उस बुक को भी बाय कर लेता है। अभी जो अपना जाजूसू होता है फिर उस बुक को अपने घर ले जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ था कि वो बुक अगर वैनकेजिंग देख ले तो उसकी टाई टाई फेस। अभी जाजूसू चुपके चुपके बुक को ले जा रहा होता है और वो जो पर्टिकुलर एक बुक थी उसको तो उसने अपने कपड़े में छुपा रखा था और 2 बुक सामने दिखा रहा होता है। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो सामने खड़ा होता है और कहता है तुमने ख़रीद लिया। जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना वैनकेजिंग रहता है वो उस बुक को देखता है दोनों को और कहता है अब तुम अंदर जा सकते हो। जो जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फटाफट अपने बुक को अंदर लेके चला जाता है, गेट बंद करता है और जो उसने अपने कपड़ों में बुक छुपा रखा था वो उस बुक को भी बाहर निकालता है। बट वो उस बुक को पढ़ता नहीं है क्योंकि उससे काम भी करना होता है। काम वाम करने के बाद में नाइट में जो अपना जाजूसू होता है वो उस बुक को ओपन करता है और उस बुक में ना फ़ोटोज़ भी बनी हुई थी अजीबोगरीब सी। जो अपना जाजूसू होता है वो पहले ही फ़ोटो देखता है जिसमें 2 इंसान किस कर रहे होते हैं। जो अपना जाजूसू होता है फ़ोटो को टच करता है, उन 2 इंसानों के लाइक वो लड़का और लड़की के लिप्स मिले हुए थे। जो अपना जाजूसू होता है उससे वैनकेजिंग की बातें याद आती है और बुक पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा था अगर आप किसी से चुम्बन कर रहे हैं और आपको अजीब लग रहा है तो मतलब उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप एक लड़का है और आपकी होठ किसी से मिल गई है तो आपके पूरे शरीर में अजीब सी वाइब्रेशन होने लगेगी, खून ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ चलने लगा है, आपकी प्राइवेट पार्ट उठने लगेगी। ये बहुत से सिम्टम हैं जो लड़कों को होते हैं अगर वो किसी से प्यार करता है तो, वो किसी से अट्रैक्ट होता है तो। अभी जो अपना जाजूसू है वो ये पढ़ रहा होता है एंड पढ़ते पढ़ते उसे पता नहीं था कि वो बुक ऐसा मोड़ लेगी। अब आगे कामा सूत्र के बारे में बताया जाता है। जाजूसू को उसके हाथ से ना वो बुक छूट जाती है, उसकी हाथ पूरी सेक हो रही होती है, वो अपनी आंखें बंद करता है बट फिर आंखें खोल भी रहा होता है। लाइक हम बुरे चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ये वही था। जाजूसू पूरे नाइट में वो बुक पढ़ लेता है। सुबह उसकी आंखें एकदम ऐसी लग रही होती है कि उसने 10-20 वाइन पी ली हो। अभी जो अपना वैनकेजिंग होता है वो जाजूसू के फेस को देख कर कहता है क्या तुम रात भर सोए नहीं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है नहीं, सर में दर्द हो रहा था इसलिए। जो वैनकेजिंग होता है वो कहता है
तो तुम आराम कर लो। जो जाजूस होता है वो कहता है नहीं फॉरेस्ट मैन, मैं ठीक हूँ। और ये कहते ही वो अपना फेस वेस धो कर नहा वहा के सारे काम कंप्लीट करता है। जो अपना वैन केजिंग होता है ना, वो नहा रहा होता है। जो अपना जाजूसू था वो देखता है कि वैन केजिंग अपना कपड़ा ले जाना भूल गया है, तो वो कपड़ा ले जाता है और वैन केजिंग के सामने ही जाता है। तब तक वो उसकी बॉडी देखता है, लाइक उसकी हाफ बॉडी। जाजूसू के दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो बुक और उस बुक की बातें याद आ रही होती है। उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो कपड़े रखकर फटाफट वहाँ से चला जाता है। जाजूसू अपने कमरे में जाने के बाद अपने फेस को साफ करता है। उसका हाथ उसके लिप्स पे था और वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। हमें जाजूसू दिखाया जाता है जो अपना बैठा हुआ था और सामने वैन केजिंग बैठा हुआ था। जो अपना जाजूसू होता है वो वैन केजिंग के गाल पर हाथ रखता है। वैन केजिंग जाजूसू को देख रहा होता है। जो जाजूसू था वो धीरे धीरे वैन केजिंग के लिप के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। वैन केजिंग भी रिटर्न में उसे किस कर रहा होता है। जो जाजूसू का हाथ था वो वैन केजिंग के कपड़ों के अंदर जा रहा होता है। अपने वैन केजिंग का हाथ भी अपने जाजूसू के कपड़ों के अंदर जा रहा होता है। अपना जो जाजूसू रहता है वो वैन केजिंग के सेंसिटिव पार्ट को टच करता है एंड वैन केजिंग भी ये करता है। अभी वो धीरे धीरे इंटीमेट हो रहे होते हैं और जाजूसू की अचानक से नींद खुलती है। ये एक सपना था। जब जाजूसू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी प्राइवेट पार्ट उठ चुकी है। वो एक पिल्लो लेता है एंड अपने आप को ही मारने लगता है। वो चिल्लाता है थोड़ा सा, बट वो फिर अपने मुंह को बंद कर लेता है कि वैन केजिंग ना उठ जाए, लाइक उसका फॉरेस्ट मैन ना उठ जाए। जो जाजूसू था उस पिल्लो को हग कर लेता है। अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसकी माइंड स्टेबल हो ही नहीं रही होती है, क्योंकि काम ही एक चीज़ है जो इंसान को जानवर बना देती है। जो अपना जाजूसू था, जब मॉर्निंग होती है एंड वो जब अपने वैन केजिंग के पास जाता है एंड उसके फेस पे देखता है तो उससे नाइट का वो सपना याद आ रहा होता है। जाजूसू बट अपने माइंड को कंट्रोल करके फिर वो बाहर किचन में जाता है। फिर में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जाजूसू जो फल कलेक्ट करने आया होता है, बट उसका मन डिस्ट्रैक्ट था। इस वजह से उसकी पाँव एक पत्थर पे आके लगती है और उसके पाँव फोल्ड हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पाँव में बहुत दर्द होने लगता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो अपने पाँव को पकड़ा हुआ ही था, तभी उसके नेक को कोई पकड़ता है एंड पाँव को पकड़ के उसे गोद में उठा लेता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो देखता है कि उसके पास में उसका फॉरेस्ट मैन है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बिना किसी रिएक्शन के जाजूसू को ले जा रहा होता है। जाजूसू जो वैन केजिंग के फेस पे देख रहा होता है, उसकी नज़रें इधर उधर हो ही नहीं रही होती है। अचानक से जाजूसू वैन केजिंग के नेक पर अपना हाथ रख लेता है एंड दोनों साइड से उसे पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पर अपना सर रखा हुआ था और उसके दिल की धड़कनें सुन रहा होता है। जाजूसू को वैन केजिंग के दिल की धड़कनें सुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। जाजूसू फिर घर आ जाता है। वैन केजिंग उसे बेड पे लेटाता है, उसके पाँव पे हल्की सी मालिश करता है एंड उसे रेस्ट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। जाजूसू के फेस पे अभी भी स्माइल था। अभी ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और जो जाजूसू था वो वैन केजिंग को देखता रहता है। जाजूसू को वैन केजिंग के लिए दिल में फीलिंग आने लग गई थी, वो लव वाला। पहले ऐसा नहीं था बट अब हो रहा होता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और जो अपना जाजूसू रहता है वो 18 साल का हो गया होता है। तो नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो सो रहा होता है, जाजूसू जो उसे देख रहा होता है। जाजूसू वैन केजिंग के फेस के पास जाके उससे के बालों को सही करके कहता है धीरे से ही विस्पर वाले वॉइस में, आप पता है कि आप कितने सुंदर हो। मैं तो आपको दिल दे बैठा। मुझे पता है कि आपको श्राप लगी है कि आप मर नहीं सकते, पर जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक आप क्या मेरे साथ जी नहीं सकते। आपके साथ ही जीना चाहता हूँ, मैं मरना आपके साथ नहीं चाहता। मैं तो आपसे पहले मरना चाहता हूँ और मैं आपको ऐसे ही देखता रहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकता, इतना प्यार करता हूँ। काश मैं आपका हो जाता। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करके फिर वहाँ से चला जाता है। जो वैन केजिंग रहता है वो अपनी आंखें खोलता है जाजूसू के जाते ही। अपने कपड़ों को बहुत टाइट पकड़ लेता है, लाइक अपने जो दिल वाला साइड होता है वहाँ के कपड़े को बहुत टाइट पकड़ लेता है।
अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाजसू जो वैन केजिंग के लिए खाना लाया होता है, अपना जो जाजसू होता है वो कहता है फॉरेस्ट मैन आपके लिए गर्मा गर्म खाना, और ये कहते ही वो डेस्क पे रख देता है। जो वो कौवा रहता है आज खिड़की पे ही बैठकर ये सब देख रहा होता है। अभी जो वैन केजिंग रहता है वो खाना खाता है एंड कहता है बहुत समय हो चुके हैं। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है हाँ, पर आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चला। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम बड़े हो चुके हो। जो जाजसू होता है उसका पूरा अजीब सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या बात कर रहे हैं, ये मैं आपको छोड़ के थोड़ा ना जाऊँगा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो खाने को नीचे रख के कहता है, लाइक चॉपस्टिक जो होती है उसे नीचे रख के कहता है पर मैं तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता। तुम जब लासारा थे मैंने तुम्हें पनाह दी, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ। जो जाजसू होता है वो कहता है अचानक से आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं फॉरेस्ट मैन, मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे सज़ा दीजिए ना, मुझे जाने का तो मत बोलिए। जो अपना जाजसू होता है वो फिर वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है। वैन केजिंग कहता है मैंने कहा ना चले जाना यहाँ से। जो अपना जाजसू होता है वो वैन केजिंग का कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है ऐसा मत बोलिए, मैं चला जाऊँगा तो आपको खाना कौन खिलाएगा, मैं तो आपके सारे काम करता हूँ ना। जो वैन केजिंग होता है सारे खाने को फेंक कर कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नफ़रत है तुमसे। जो अपना जाजसू से ये बात हिट होती है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है आपको मेरे से नफ़रत है, पर क्यों। जाजसू की आंखों में आंसू आ जाती है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है पता नहीं क्यों, पर मुझे तुमसे नफ़रत है। जो जाजसू होता है वो कहता है ऐसा मत बोलिए, मुझे कारण बताइए ना, क्या कारण है कि आपको मेरे से नफ़रत है। मेरा वेशभूषा अच्छा नहीं लगता, मैं चेंज कर दूँगा, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं चेंज कर दूँगा, पर मुझे अपने आप से ऐसे दूर मत कीजिए फॉरेस्ट मैन। अभी जो अपना जाजसू होता है वो वैन केजिंग के आंखों में देख रहा होता है, उसकी आंखें पूरी भर चुकी होती है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैंने कहा ना जाओ, और ये कहते ही वो अपने हाथों से इशारा करता है, एक पेड़ की टहनी अपने जाजसू का कमर पकड़ के उसे बाहर निकाल देती है एंड जो भी घर होता है ना उसे पूरा पैक कर लेती है वो पेड़ की टहनी। जो कौवा रहता है वो अंदर ही रह जाता है। जो वो कौवा रहता है वो कहता है वैन से वैन आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो, उसे ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम से तुम्हारे साथ रहा है, इतना कुछ किया है और उसको फल क्या मिला, ये अपमान, अचानक से तुम्हें हो क्या गया। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि बस ये मुझे मानता है, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे से प्यार करता है। जो वो कौवा होता है वो कहता है क्या ये तुमसे प्यार करता है। जो वैन केजिंग होता है वो फिर बातें बता देता है। जो कौवा होता है वो कहता है इसमें बुरा क्या है, ये तुम्हारे साथ फॉरेस्ट में रहना चाहता है, तुम बाहर नहीं जा सकते तो क्या ये तो तुम्हारे साथ रह सकता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही रहना सीख गया हूँ, मैं मरना चाहता तो मैं कब का मर जाता, पर मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। जो कौवा होता है वो कहता है बिना किसी मकसद के तुम जीना चाहते हो, ये जीना ही क्या जीना है जिसमें कोई मकसद ना हो। तो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं मर नहीं सकता, मैं डरता हूँ और मैं किसी से किसी की आज़ादी छीन लूँ, अगर उसे बाहर जाना हो तो क्या वो मुझे लेके जा पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो जीना है, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। जो अपना वो कौवा होता है वो कहता है तुम्हें उसे मौका तो देना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारे साथ रहे, तुम अपनी बातें तो बताओ, ऐसे ही उसको मत छोड़ो। वैन केजिंग होता है वो कहता है वो 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, फिर वो नहीं रोएगा, पर वो मेरे साथ रहा तो वो हमेशा रोएगा, हमेशा। जो अपना कौवा होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, तुम अपनी सोच सब पे नहीं थोप सकते हो वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम मुझे ज्ञान मत दो, निकलो यहाँ से। और ये कहते ही अपना जो वैन केजिंग होता है वो मैजिक से ही उस कौवे को बाहर निकाल देता है, घर पैक कर देता है कि कोई उसके आसपास ना आए। जो अपना वैन केजिंग रहता है उसका सर पूरा हिल गया होता है, वो फिर जाजसू के कमरे में जाता है एंड उसके सामान जो भी रहते हैं वो पैक करने लगता है। पैक करते समय उसे वो किताब भी मिलती है। अभी वैन केजिंग को जैसे ही वो किताब मिलती है वो हैरान रहता है, फिर बाद में जो आसपास की टहनियाँ थी ना वो ऐसा ना कि उसको हटा देता है। अपना जाजसू रहता है वो फटाफट अंदर आता है पेड़ की टहनियाँ हटते ही, और वैन केजिंग के पास जाके कहता है फॉरेस्ट मैन
आपने मुझे आने दिया। जो अपना वैन केजिंग होता है वो किताब देखकर कहता है, इस किताब की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, क्या पढ़ते रहते हो तुम। जो अपना जाजूसू होता है वो डर सा जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्या इसलिए मैं तुम्हें पैसे देता था किताब के लिए। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, किताब ने तुम्हारा पूरा दिमाग ख़राब कर दिया इसलिए तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। जो अपना जाजूसू है वो वैन केजिंग की तरफ देखता है कि उसे कैसे पता। जो अपना जाजूसू रहता है बहुत कंफ्यूज रहता है। तो अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, कल तुम्हारी बात सुन ली थी, आज तक जितने भी तुम मुझे नींद में बोलते हो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। जो अपना जाजूसू रहता है उसको जैसे ही पता चलता है कि वैन केजिंग को पता है कि वो उसे पसंद करता है तो वो और भी नर्वस हो जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, अब जाओ यहाँ से। जो जाजूसू रहता है वो कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ तो आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, और नहीं तो क्या। जो जाजूसू रहता है वो कहता है, मुझे दूर करने के बाद क्या आप खुश रह पाएंगे, क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी। और ये कहते ही जो जाजूसू होता है वैन केजिंग के गालों पर हाथ रख लेता है। जो अपना वैन केजिंग होता है जाजूसू से हाथ छुड़वाता है और कहता है, ये सब तमाशा मेरे सामने मत करो। जो अपना जाजूसू होता है थोड़े गुस्से में वैन केजिंग का हाथ पकड़ के कहता है, ये तमाशा नहीं है, ये प्यार है, मैं हमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि आप नहीं मर सकते हो, मैंने बुक में पढ़ लिया था कि आप नहीं मर सकते हो, आप जिंदा ही रहोगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी नहीं। आप जब तक जिंदा हो अपनी ज़िंदगी मुझे दे दो, मुझे दे दो, अपने साथ रखो मुझे। तो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, निकल जाओ जाजूसू। जो जाजूसू होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे छोड़िए मत, मुझे प्लीज़ मत छोड़िए। और ये कहते ही जो जाजूसू होता है वैन केजिंग के लिप पर जाके उसे किस करने लगता है। वैन केजिंग उसे हटाने की कोशिश करता है पर जाजूसू हट नहीं रहा होता है, वो लिपट सा गया होता है। बट वैन केजिंग फिर जाजूसू को हटाता है। जो जाजूसू रहता है वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथों को अपने कमर पर रख लेता है, खुद फोल्ड हो जाता है। एंड अभी जो जाजूसू का फेस होता है सीधा होता है और वैन केजिंग का फेस जो होता है वो जाजूसू के ऐसा ना कि पीठ की तरफ होता है। अभी जो जाजूसू होता है वो अपने फेस को वैन केजिंग के शोल्डर पर रख कर अपने फेस को वैन केजिंग के फेस से रफ कर रहा होता है, धीरे धीरे सांसें ले रहा होता है। तो अपना वैन केजिंग होता है फिर वो जाजूसू को पुश कर देता है, थोड़ा सा धक्का दे देता है। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। अपना वैन केजिंग बात सुन नहीं रहा होता है, सिर्फ चला जा रहा होता है जाजूसू। अब वैन केजिंग के पीछे पीछे बाहर तक चला जाता है बट वैन केजिंग सिर्फ चल रहा होता है, जाजूसू उसके पीछे चल रहा होता है। अपने जाजूसू का पाँव होता है वो ट्विस्ट हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। अभी वो नीचे गिरा रहता है, उसके बाल उसके फेस पे रहते हैं एंड वो अपना फेस उठा के वैन केजिंग को देखता है बट वैन केजिंग सिर्फ चला जा रहा था। अपना जो जाजूसू था वो वैन केजिंग को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वैन केजिंग घर बंद कर देता है, जाजूसू घर के बाहर रहता है, वो सब सहता है बट जाता नहीं है। जाजूसू अपने प्यार की भीख मांग रहा होता है वैन केजिंग के लिए, पर वैन केजिंग वो भीख देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि भीख अपने मर्जी से दिया जाता है, कोई छीन के नहीं ले सकता। प्यार की भीख सब मांगते हैं पर सब किसी को भीख नहीं मिलती। शायद वो इतने अमीर नहीं होते कि वो हमें भीख दे सके, वो हमारी तरह गरीब होते हैं इसलिए वो हमें भीख ही नहीं दे पाते। अभी जो अपना जाजूसू है वो वैन केजिंग से बहुत बोल रहा होता है, काफ़ी हफ्ते हो गए होते हैं बट वैन केजिंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग है वो कहता है फिर बाद में, अच्छा तो मुझे पाना चाहते हो ना। अपना जो जाजूसू होता है वो कहता है, पाना आप कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको पाना नहीं चाहता, आपको अपना बनाना चाहता हूँ, या फिर आप मुझे अपना बना लीजिए। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, पर मरने के बाद, मरने से पहले मैं कुछ नहीं करने वाला, तो क्यों ना मैं मर जाता हूँ, है ना, सही है ना। जो अपना जाजूसू है वो वैन केजिंग के लिप्स पर हाथ रख के कहता है, क्या शुभ बातें कर रहे हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि मैं जीते जी तो तुम्हें नहीं मिल सकता। जो अपना जाजूसू होता है वो एकदम डर सा जाता है, वैन केजिंग मरने की ट्राई कर रहा होता है। जो अपना जाजूसू होता है वो उस चीज़ को पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है कि आप मर नहीं सकते,
पर किसी चीज़ से आप मर सकते हो जो आपको पता हो। मैं नहीं चाहता, आप मुझे अपना नहीं बनाना चाहते ना तो मत बनाइए, पर प्लीज़ मत मरिए। पर मैं भी एक बात कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं आपका नहीं तो किसी का भी नहीं, मैं खुद मर जाऊँगा, खुद मर जाऊँगा मैं। और ये कहते ही जो अपना जाजूसू होता है वो जाने लगता है। वैन केसिंग जाजूसू को रोकता ही नहीं है। जाजूसू फिर फॉरेस्ट से निकल के शहर की तरफ चला जाता है। जो वो कौवा रहता है वो वैन केसिंग से कहता है, ये क्या मूर्खता कर रहे हो वैन केसिंग, एक सच्चे प्यार को तुम ठुकरा रहे हो। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखना ना, वो बाहर जाएगा ना, उसको बाहर की दुनिया अच्छी लगेगी, फिर वो उसके साथ रहेगा जिसके साथ वो रहना चाहता है। अभी वैन गेजिंग के वॉइस में आंसू था। जो वो कौवा होता है वो कहता है, शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो, इस बात का तुम्हें अफसोस होगा। और ये कहते ही जो कौवा होता है उड़ के जाने लगता है। जो वैन गेजिंग होता है वो नीज़ पे बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। फिर वो अपने आंसुओं को ना स्वाइप करता है। अभी हमें कौवे को दिखाया जाता है जो वैन के अपने जाओ के पीछे था। जाओ जो शहर में चला गया होता है, वो शहर में जैसे ही जाता है उसके सामने एक लड़का आता है जो कहता है, छोटे बच्चे क्या तुम याद किए मुझे। जो अभी जाजूसू रहता है उस पर्सन को देखता है और उसे याद आता है कि ये वही पर्सन है जो जंगल से बच के निकला होता है। जो जाजूसू रहता है वो चिल्लाता है बट वो उसका फेस पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। जो वो कौवा रहता है वो कहता है, खतरा है, खतरा है। और ये कहते ही कौवा वैन गेजिंग के पास जाता है। वैन गेजिंग जो जाजूसू का हैंड फ्रेंड पकड़ा हुआ था और वो लेटा हुआ था। जो वो कौवा होता है वो जाजूसू के पास वैन गेजिंग के पास जाते ही कहता है, जाजूसू की जान खतरे में है, उसे वो मारना चाहता है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम। जो वो कौवा होता है वो फिर बातें बता देता है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, ये पागल है क्या। वो होता है वो कहता है, पागल वो है या फिर तुम हो, तुम ही चाहते थे ना कि वो बाहर जाए, जाते ही पकड़ लिया ना उसे। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है, तुम उसके राज्य के बारे में पता करो। जो कौवा होता है वो कहता है, तो क्या तुम उसे ले आओगे। जो वैन गेजिंग होता है वो सीधा खड़ा रहता है। जो कौवा रहता है वो कहता है, तुम बाहर गए तो तुम मर जाओगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे श्राप के बारे में। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है, मैं मरने से डरता हूँ पर कब तक डरता रहूँगा। एक ही इंसान है जिसने मुझे इतना माना है, उसके लिए तो इतना करना पड़ेगा, जाओ और पता करो। जो वो कौवा होता है फिर जाने लगता है। अभी जो वैन गेजिंग होता है फिर वो एक चीज़ को खोलता है और उस चीज़ में ना एक छोटी सी गोली थी। जो अपना वैन गेजिंग होता है ना वो उस गोली को छूता है और उसे एक पर्सन की याद आती है। अभी हमें वैन गेजिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैन गेजिंग जो गलती से उस फॉरेस्ट के अंदर चला गया था बट वो उस फॉरेस्ट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। पेड़ काटना किसी को भी ऐसे ना कि पेड़ों की डिसरिस्पेक्ट, जंगल की डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये जो जंगल है आपको खाना प्रोवाइड करती है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है, एक अच्छी हवा। जंगल आपको क्या कुछ नहीं देती है बट वैन गेजिंग उसी जंगल का अपमान कर रहा होता है। तभी जो जंगल की देवी होती है वो बाहर निकलती है और वैन गेजिंग को श्राप देती है कि तुम हमेशा इसी जंगल में रहोगे, तुम्हें जंगल की शक्तियाँ मिलेगी पर तुम जैसे ही जंगल से बाहर गए तो तुम मर जाओगे। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो रोने लगता है, बहुत ही ऐसे ना बेगिंग करने लगता है। तो जो जंगल की देवी थी वो वैन गेजिंग को एक गोली देती है कि अगर तुम ये गोली खाओगे तो तुम 5 दिन तक, ऐसे जंगल के निकलने के बाद भी 5 दिन तक बचे रहोगे बट 5 दिन से पहले तुम्हें आना पड़ेगा। जो अपना वैन गेजिंग है वो शुक्रिया कहता है। वो जंगल की देवी फिर वहाँ से चली जाती है। वैन गेजिंग वहीं पर रुक जाता है और जो शक्ति मिलती है उससे जंगल की रक्षा करता है और इस जंगल में ही रहता है। मैंने ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया है, आई होप आप समझे हो। जो अपना वैन गेजिंग रहता है उस गोली को फिर खा लेता है एंड पहली बार फॉरेस्ट से बाहर निकलता है। वो ताज़ी सांस लेता है। लाइक जंगल की एक हवा तो बहुत ही
प्योर होती है, बट एक अलग चीज़ की हवा भी लेना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हर जगह देखता है, लाइक वो जब जा रहा होता है तो जो जो उसको दिख रहा होता है वो छोटी छोटी चीज़ें देख रहा होता है, बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है, कपलों को घूमता देख रहा होता है। जो वैन गेजिंग होता है फिर एक घोड़ा बाय करता है एंड फिर बाद में वो घोड़ा चलाकर वहाँ से जाने लगता है। जो वैन गेजिंग होता है चलते फिरते जानवरों से पूछ रहा होता है। अभी जो एक कौवा रहता है वो उधर आता है और कहता है, "ये हिस्की ने भेजा है और मैं उसका दोस्त हूँ। उसने कहा था कि तुम्हें बताना है। इस लड़के को 5 स्लेक्स अलाइन में ले जा रहे हैं।" जो अपना वैन गेजिंग होता है वो हमेशा हिलाता है, जो घोड़ा होता है उसे फास्ट चलाता है। वो अपनी जो पेड़ की शक्ति होती है उससे वो अलग अलग रास्ते बना दे रहा होता है जिससे वो जल्दी जा सके। वो अपनी शक्तियों का भी यूज़ कर रहा होता है ताकि वो जल्दी जाजिसू को लेकर फॉरेस्ट में आ सके। वो जितना भी करता है, जितना भी 3 दिन उसको लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। जाजिसू को दिखाया जाता है जिसको राजा के सामने खड़ा किया था। जो वो राजा होता है वो कहता है, "हाँ, जब तुम भागे थे ना तभी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगा और वो आज मौका आ ही गया। इस गद्दी का असली वारिस जाओजिसू मेरे हाथों से मरने वाला है।" जो अपना जाओजिसू होता है उस राजा को देखता है, उसकी आंखें ना मरी हुई थी। जो राजा होता है वो जाओजिसू का फेस पकड़ के कहता है, "ये क्या? ये तो पहले से ही मरा हुआ है।" जो वो लड़का होता है वो कहता है, "राजा जी, क्या मतलब है ये अंदर से मरा हो? हमें इसको सबके सामने मारना है।" जो अपना राजा होता है वो कहता है, "हाँ, लोगों को बुलाया जाए।" अरे कहते ही वो राजा वहाँ से चला जाता है। फिर ना जो अपना जाजिसू है उसे बाहर सबके सामने बांध दिया गया था और उसका सर सबके सामने ही सर कलम होने वाला था। जो वो राजा होता है वो बैठा हुआ रहता है और जो ऐसे होता है ना कसाई जिसे कहते हैं, वो आते हैं अपने जाजिसू का गला काटने के लिए। अभी वो तलवार पकड़ा हुआ रहता है। जो अपना जाजिसू रहता है वो मन में ही कहता है, मर भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा, मुझे कभी ढूंढने नहीं आएगा, वो कभी मेरे बारे में पूछेगा भी नहीं। और ये कहते ही जाजिसू अपनी फेस नीचे कर लेता है। अभी वो जो आदमी था वो गला काटने ही वाला था तभी उसकी तलवार ऊपर से उठ के फेंक जाती है। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। जाजिसू देखता है तो आसपास जो पेड़ था ना वो हिल रहा होता है, लाइक जमीन से पेड़ आ रहा होता है। जो जाजिसू रहता है वो कहता है, फॉरेस्ट मैन। अभी जो अपना वैन गेजिंग होता है वो सामने से आ रहा होता है घोड़ा चला के। सारे के सारे उसको देखने लगते हैं। अभी जो वो लड़का था वो कहता है, जंगल में यही था क्या वो?" ये जो राजा होता है वो इशारा करता है कि वैन गेजिंग को मारे। सब तीर चला रहे होते हैं बट तलवार तीर लग नहीं रही होती है। वैन गेजिंग सबको डॉज करके जा रहा होता है। जाजूसू के फेस पे एक स्माइल रहता है। जो ना वैन गेजिंग रहता है वो इधर उधर देखता है एंड जितने भी लोग होते हैं उन सबको पेड़ से मारने लगता है। अभी वो जो लड़का था वो बच रहा होता है अपनी तलवार से, बट अपना जो वैन गेजिंग का पेड़ था वो उसको भी उस पेड़ में कैद करके इतना तेज जकड़ लेता है कि उसकी शरीर पूरी चकनाचूर हो जाती है। जो राजा रहता है वो ये देखकर भागने लगता है बट वो पेड़ राजा को भी पकड़ के मार देता है। आसपास पूरा खून खून हो गया होता है। वैन गेजिंग जो अपने घोड़े से उतरता है और जाजिसू के पास जाता है। जाजिसू जो वैन गेजिंग को देख रहा होता है। वैन गेजिंग जाजिसू का जो हाथ बंधे हुए थे वो खोल देता है एंड खड़ा रहता है। जो जाजिसू रहता है वैन गेजिंग को हक करता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था फॉरेस्ट मैन कि आप आओगे, आप मेरे लिए आए हो, मतलब आप मेरे से प्यार करते हो। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो स्माइल करता है और जाजिसू से कहता है, हाँ करता हूँ, पर कहने से डरता था। जो अपना जाजिसू होता है वो स्माइल करता है। वैन गेजिंग भी फिर स्माइल करता है। जो वो कौवा रहता है वो कहता है, वैन गेजिंग अभी तक जिंदा हूँ, ये बहुत हैरानी की बात है, पर अब तुम्हें जाना चाहिए। जो अपना जाजिसू होता है वो उस कौवे को देख कर कहता है, ये कौवा इतना क्यों चिल्ला रहा है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि इनको इतने सारे खाने जो मिले हैं ये सारे लाश कौवे ही तो खाएंगे। और ये कहते ही वैन गेजिंग जाजिसू का हाथ पकड़ता है, उसे घोड़े के आगे बैठाता है एंड खुद पीछे वो घोड़ा चलाने लगता है। जाजिसू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी एंड वैन गेजिंग घोड़ा चला रहा होता है। अभी वो घोड़ा चला के थोड़ा दूर जा रहा होता है। आसपास बादल होते हैं जो बहुत ही अच्छा व्यू दे रहे होते हैं। वैन गेजिंग एंड जाजिसू उस सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। जाजिसू बाहर के नेचर को देख रहा होता है। वैन गेजिंग अपने जाजिसू को देखता है, उसे उसके चेहरा देखकर एक अलग सी शांति मिलती है।
अभी जो अपना वैन केजिंग रहता है वो अपना घोड़ा एक झील के पास रोकता है। एक बड़ी सी नदी थी। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, हमें घर नहीं जाना क्या। जो वैन केजिंग होता है वो पानी के पास जाता है। जाजूसो फिर उसके पीछे खड़ा रहता है। वैन केजिंग अचानक से जाजूसो पे पानी थ्रो कर देता है। जाजूसो जो होता है वो कहता है अरे ये क्या। जो वैन केजिंग होता है स्माइल करता है। अभी जो वैन केजिंग होता है फिर भी पानी थ्रो कर रहा होता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है अच्छा आपको मस्ती करनी है फॉरेस्ट मैन। और ये कहते ही जो पानी होता है वो भी थ्रो करने लगता है। अभी वो दोनों ना पानी से खेल रहे होते हैं। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो भागने लगता है। जाजूसो वैन केजिंग के पीछे भाग रहा होता है। वो दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। भागते भागते अपना जो जाजूसो है वो गिर जाता है। वैन केजिंग जाता है अपने जाजूसो के पास और उसे उठाने के लिए हाथ देता है। जाजूसो जो हाथ होता है वो पकड़ता है एंड वैन केजिंग को भी अपने ऊपर ले लेता है। जो वैन केजिंग और जाजूसो होते हैं दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है फिर वो जाजूसो के लिप्स के क्लोज आने लगता है। अपना जाजूसो आंखें बंद कर लेता है। वैन केजिंग फिर जाजूसो से अलग होता है और कहता है अब हम कोई जगह देख लेते हैं आराम करने के लिए। जाजूसो होता है वो कहता है क्या हमें घर नहीं जाना है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है हम बाद में चले जाएंगे, अभी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और ये कहते ही अपना वैन केजिंग जो होता है स्माइल करता है। जाजूसो फिर स्माइल करता है और वो दोनों फिर एक हट में चले जाते हैं। अपने वैन और जाओ दोनों अलग अलग ही सोए होते हैं। जो अपना वैन रहता है वो सिर्फ जाजूसो को देखा जा रहा होता है और जाजूसो जो सो रहा होता है। वो जो कौवा था वो उधर आता है। वैन केजिंग इशारा करता है कि शांत रहे और उस कौवे को बाहर लेके जाता है। जो वो कौवा होता है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, वैसे तुम जिंदा कैसे हो। जो अपना वैन केजिंग होता है ना सारी बातें बता देता है। जो वो कौवा होता है वो कहता है तब तो तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, अब तो सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन ही है। अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे आते आते 3 दिन लग गए, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 दिन के अंदर घर चला जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस अब बचने का कोई चांस नहीं बचा है और मैं सिर्फ अब जाजूसो के साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जाजूसो के साथ। वो कौवा कुछ बोलना चाहता था बट वैन केजिंग उसे बोलने नहीं देता और अपने जाजूसो के पास चला जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाजूसो जैसे ही उठता है वैन केजिंग उसके लिए खाना लाता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो स्माइल करता है वैन केजिंग को देखता है। कि जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ ऐसा टर्न भी लेगा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, आप मेरे हैं आज से और मैं आपका। जो वैन केजिंग होता है जाजूसो को बस हक करता है एंड कुछ नहीं कहता है। बाद में वो दोनों के दोनों जाने लगते हैं। वो रास्ते में जो कुछ भी मिलता है ना वो सब चीज़ देखते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। अपना जो जाजूसो है वो एक मंदिर देखता है और कहता है हे मैंने बुक में पढ़ा था यहाँ पे लोग शादी करते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है अच्छा ऐसा, पर शादी कैसी होती है। जो अपना वैन होता है वो ऐसे जाजूसो को कहता है। जो जाजूसो होता है वो कहता है कुछ रेड रेड से रखा जाता है, भगवान के सामने रहते हैं, फिर जो पंडित होते हैं वो कुछ कहते हैं, शायद ये सभी देखा था मैंने, पढ़ा था मैंने। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजूसो का हाथ पकड़ता है उस टेम्पल के अंदर ले जाता है। टेम्पल में 2 रेड क्लॉथ थे सर पे रखने के लिए। अपना जो वैन केजिंग होता है एक जाजूसो के सर पर रख देता है। जो जाजूसो होता है वैन केजिंग को देखता रह जाता है। वैन केजिंग उस क्लॉथ को सही करके फेस पे स्माइल लाता है एंड बाद में खुद के भी अपने सर पे वो कपड़ा रख लेता है। जाजूसो का हाथ पकड़ता है एंड बुद्धा के सामने ग्रीट करता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो भी ग्रीट करता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैं इनका हाथ पकड़ के कहना चाहता हूँ कि मैं इनसे प्यार करता हूँ और हमारे रिश्ते को स्वीकार कीजिए। जो अपना जाजूसो रहता है वो स्माइल करता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो भी जाजूसो को स्माइल देता है। जो जाजूसो रहता है वो कहता है मैंने ये भी देखा था कि शादी होने के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। जो अपना वैन रहता है वो जाजूसो के फेस पे देखने लगता है। जाजूसो स्माइल करता है और कहता है रहने दीजिए, हम कौन सा सच्ची में शादी कर रहे हैं। जो अपना जाजूसो होता है ये कह के जाने लगता है बट जो वैन केजिंग होता है जाजूसो का हाथ होल्ड करके उसे अपने करीब लेता है एंड उसके हेड पर किस कर देता है। जाजूसो के फेस एकदम साइलेंट हो जाती है, फिर वो स्माइल करता है। वो दोनों फिर टेंपल से बाहर जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं। सिटी टाइप एरिया में जाते हैं जहाँ पर एक फंक्शन बनाया जा रहा था। लाइटें लगाई हुई थी, वो कंदेल होती है ना, कंदेल जलाई जा रही थी। अभी जो अपने वैन और जाओ होते हैं वो भी एक कंदेल जलाते हैं।
अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपने हाथों को देखता है, उसकी एक उंगली की जो चमड़ी है वो चली गई होती है, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही होती है। वैन केसिंग अपने हाथों को फिर ऐसे फोल्ड कर लेता है। जाजूसू देखता है वैन केसिंग हाथों को फोल्ड कर रहा है तो जाजूसू पूछता है, क्या हुआ फॉरेस्ट मैन, कुछ हुआ है क्या? जो वैन होता है वो नाम से हिलाता है, जाओ का हाथ पकड़ता है और उसे थोड़ा दूर ले जाता है जहाँ पे एक रिवर था। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? जो वैन केसिंग होता है वो जाजूसू के हाथों पर अपना हाथ रख के कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी खुल कर जियोगे, कभी मरने का नहीं सोचोगे, जो चाहो वो करोगे। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं फॉरेस्ट मैन? जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए इतना वादा नहीं कर सकते? जो अपना जाजूसू रहता है वो फिर वैन केसिंग से वादा कर देता है। जो वैन केसिंग रहता है वो जाजूसू को हक कर लेता है। अपना जाजूसू भी वैन केसिंग को हक करता है। जाजूसू को समझ में आता नहीं है कि अचानक से फॉरेस्ट मैन को हो क्या गया। जो अपना वैन होता है वो अपने हाथों को देखता है, उसकी हाथ पूरी हड्डी में कन्वर्ट हो गई होती है। वो पता था कि धीरे धीरे उसका शरीर पूरा स्केलेटन में कन्वर्ट होने वाला है। वो वैन केसिंग के गालों पर अपना हाथ रखता है, जो हाथ उसका सही है, एंड वैन केसिंग के हेड पर अपना हेड रखता है। जाजूसू को समझ ही नहीं पाता है। वैन केसिंग अचानक से जाजूसू को किस करने लगता है। जाजूसू एकदम हैरान, अभी तक जो किस नहीं किया वो अचानक से किस। बट जाजूसू फिर भी वैन केसिंग को किस करने लगता है। अभी वैन और जाओ किस कर रहे होते हैं। वैन का जो दूसरा हाथ था वो भी स्केलेटन में कन्वर्ट होने लगता है, उसकी पाँव भी स्केलेटन में कन्वर्ट हो रही होती है। जो अपना जाजूसू था वो किस करते करते जब वैन केसिंग के हाथ पकड़ता है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। जब वो हाथ देखता है तो वो डर जाता है, तो डरते ही कहता है, फॉरेस्ट मैन ये क्या हुआ, ये हाथ आपका? अरे कहते ही वो वैन का हाथ पकड़ लेता है। जो वैन होता है स्माइल करता है, जाजूसू को अपने क्लोज करता है दूसरे हाथ से, एंड उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, तुम मेरे से पूछते थे ना कि मेरा नाम क्या है? अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, मुझे अभी ये सब नहीं जानना है। आपको क्या हुआ, क्या हुआ आपको? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मेरा श्राप तुम्हें पूरा नहीं पता था ना, फॉरेस्ट से बाहर निकलते ही मैं मर जाता। जिसने मुझे श्राप दिया था उनने मुझे गोली दी थी जिससे मैं 5 दिनों तक जिंदा रह सकता था। जो अपना जाजूसू होता है उसकी आंखों से आंसू आता है, वो कहता है, तो आखिरकार आप क्यों आए आखिरकार आप? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, आज तक मैं अपने मौत से भागता रहा, मेरी ज़िंदगी तुम हो, अगर मैं मौत से भाग रहा हूँ तो अपनी ज़िंदगी के पीछे ही भागूंगा ना, और मैं तुम्हारे पीछे आया। जो अपना जाजूसू होता है वो रोने लगता है और कहता है, सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। जो अपना वैन होता है वो जाजूसू के लिप पर हाथ रख के कहता है, ऐसा मत बोलना, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। और ये कहते ही जो अपना जाजूसू है उसके लिप पर किस करने लगता है। अभी अचानक से वैन केसिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि उसका दोनों पाँव स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया होता है। जो जाजूसू रहता है वो पाँव देखता है एंड वो फिर रोने लगता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, रोना बंद करो, तुमने मेरे से वादा किया था, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ पे। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अब कोई फ़ायदा नहीं। जाजूसू होता है चिल्ला चिल्ला के कहता है, फ़ायदा है, मैं आपको ले जाऊंगा। और ये कहते ही वो ले जाने लगता है। जो अपना जाजूसू था वो एकदम स्केलेटन हो गया होता है, उसका सिर्फ फेस ही बाकी रहता है। अपने जाजूसू की आंखों में बहुत आंसू था, वो भाग भाग के वैन केसिंग को ले जा रहा होता है। वैन केसिंग जो अपने हाथ वाथ अब हिला नहीं सकता है वो कहता है, जाजूसू। जो जाजूसू होता है वो बात नहीं सुन रहा होता है और जा रहा होता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, बात सुनो मेरी, पर जाजूसू सुन नहीं रहा होता है। जो वैन केसिंग होता है वो अब अचानक से अपने मुंह को जैसे तैसे ऊपर करके अपने वैन केसिंग के गाल पर किस करके कहता है, मेरा नाम वैन केसिंग है। ये कहते ही जाजूसू का जो मतलब वैन केसिंग का जो पूरा शरीर था वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है। अपना जाजूसू ये जानता था कि वैन केसिंग की शरीर स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई है, बट वो फिर भी भाग रहा होता है, वो जैसे तैसे घोड़े लेके घोड़ा चला के जा रहा होता है। सब जाजूसू को देखकर उसे पागल समझ रहे होते हैं। लंबी सफ़र के बाद वो अपने वैन केसिंग को वहीं पे ला देता है जहाँ पे उसका घर था। वो उधर उस टेबल पे रखता है जहाँ पे वैन केसिंग अक्सर सोया करता था और कहता है, फॉरेस्ट मैन प्लीज़ उठ जाओ। बट अपना वैन केसिंग उठ ही नहीं रहा था क्योंकि अब तो वो नहीं था। बहुत दिन हो गए होते हैं, जाजूसू ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। जाजूसू को अचानक से वैन केसिंग की आवाज़ सुनाई देती है,
जो कहती है तुमने मेरे से वादा किया था जाओ जिसू, प्यार का वादा निभाओगे नहीं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग की तरफ देखता है, वहाँ पे सिर्फ स्केलेटन ही था। जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग के स्केलेटन के हेड पर अपना हेड रख के कहता है वैन केजिंग आई लव यू, मैं वादा निभाऊंगा। और ये कहते ही उसके हेड पर किस करता है। हमें काफ़ी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो बुढ़ा हो गया है और वो अभी भी उस फॉरेस्ट में ही रहता है। जिसू का चेहरा पूरा झुरिया झुरिया हो गया होता है। वो आसमान को देखता है, फिर आसमान को देखने के बाद वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाके वो वैन केजिंग के कमरे में जाता है। वैन केजिंग के बिस्तर पे अभी भी वो स्केलेटन पड़ा हुआ था। जो जाओ जिसू रहता है उस स्केलेटन के पास जाता है, अपना जो हाथ होता है वो वैन केजिंग के हाथों में रखता है, उस स्केलेटन का हाथ पकड़ लेता है। जो अपना सर था वो स्केलेटन के सिर पर रखता है एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके चेहरे पे स्माइल था। दिन पे दिन वक्त बीतता जाता है। जाओ जिसू वहाँ से हिल नहीं रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर को कीड़े काटने लग गए थे, मतलब जाओ जिसू भी मर गया होता है और जिसू का शरीर पूरा गल गया होता है और वक्त आते आते वो भी एक स्केलेटन बन गया होता है। वॉइस ओवर आती है जो कहती है तुमने कहा था कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, अपनी मर्जी से जीनी है और मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता था, मरते वक्त भी तुम्हारे साथ जीना चाहता था। तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा तभी होऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। सही था, पर तुम जीते जी भी मेरे हुए और मरने के बाद भी मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। लव वन मेरे फॉरेस्ट मैन। और ये फिर यहीं पे ख़त्म होती है सैड एंडिंग, आई नो, बट मैंने पहले ही कह रखा था क्योंकि वेंस में सब कुछ मिलने वाला है। और मैंने लास्ट में छत पे रिकॉर्डिंग की क्योंकि मेरा कमरा खाली नहीं था और रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि एक दिन भी अगर मैं रिकॉर्डिंग मिस करती हूँ थोड़ा वक्त के लिए भी तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और जो मेरा शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा और मैं ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। इसलिए लास्ट में थोड़े वॉइस आए होंगे, मैं ये नॉइसेस हटाने की कोशिश करूँगी, बट अगर ना हटे तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। या फिर जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड ये स्पेशल वेंजू मन के लिए तो आया है, बट ये मेरी प्यारी सी दोस्त, मेरी प्यारी सी बहना गुलजान के लिए भी आया है। तो गुलजान तुम्हारी पसंद बहुत ख़राब है, सैड एंडिंग स्टोरी को पसंद करके बैठी हो तो यही होगा ना। मैंने स्टोरी की थोड़ी सी लाइन चेंज की है, बट मरना वैन केजिंग को उसमें भी था और मरना इसी स्टोरी लाइन में भी है, बस थोड़ा सा चीज़ चेंज हो गया है, उतना कुछ मेजर चीज़ चेंज नहीं है। तो चिल मारना गुलजान। और आपको कैसा एफएफ लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड मेरे प्यारे से गोन जून ऑफ वैन केजिंग को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस लिखना कमेंट में ना भूले और जे मंजू लिखना भी ना भूले। और अब मैं बोलना बंद करती हूँ, छत पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, साला एक कीड़ा मेरे मुंह के अंदर चला गया। मैंने कैसे थूक थूक के खरारे मार के पानी वानी पिया है तो बड़ा अनोइंग सा लग रहा है मुझे। और आई होप आपको ये एफएफ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से कह रही हूँ कमेंट में जे वेंजू लिखना एंड हैप्पी बर्थडे गॉन जून एंड वैन केजिंग इन एडवांस लिखना ना भूलें।